अगला सवाल है, हेलो नीति मैम, ऑल मोहन सिस्टर ऑलवेज इंस्पायर अस एंड इट्स सो प्लेजेंट टू लिसन टू यू। मेरे सवाल ये है कि कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो दिल उड़ जा रे पगलेट की रिकॉर्डिंग का, और आपका इंस्पिरेशन क्या रहा इस गाने के लिए? ओह वाओ, इट्स सच अ स्पेशल सॉन्ग फॉर मी। ये कोविड टाइम्स में रिकॉर्ड हुआ था एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज जब आप ही ने मुझे फ़ोन किया था। आपको याद है कि ये अरिजीत इज़ कंपोजिंग फॉर अ फिल्म और ये वाला एक गाना है, मैं आपको लिरिक्स और ये थोड़े दिनों में भेजूँगा, वुड यू लाइक टू ट्राई इट? आई सेड यस श्योर। तो दैट टाइम नोबडी न्यू आई वाज प्रेग्नेंट और तब ये लॉकडाउन था एंड आई हैड रिसेंटली लर्नड हाउ टू रिकॉर्ड माय ओन वॉइस एंड आई पुट अ सेटअप इन माय हाउस। मैंने कहा आई एम बोर्ड, मुझे तो मैंने जल्दी से सीखा एंड एवरीथिंग। आई बॉट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, माइक लिया, ये लिया, सीख लिया क्यू बेस पे कैसे करना है रिकॉर्डिंग। फिर आई थिंक अरिजीत वंस और ट्वाइस कॉल्ड एंड ही एक्सप्लेन्ड कि ऐसे ऐसे गाना है, you just sing how you want to sing and send it to me, whatever key you want to sing it। कुछ भी नहीं बोला, कह रहे बस just feel it and sing it and send me, 2 टेक भेज देना बस, हाँ, just so that I know। उनका ओके। सो आई रिमेंबर आई वॉज प्रेगनेंट और मैं बहुत देर बैठ के रिकॉर्डिंग कर पा रही थी, तो मैं 2 लाइन खड़े होके गाती थी, 2 लाइन बैठती थी बिकॉज आई वॉज रियली लाइक बिग विद माई टमी, और खुद ही रिकॉर्ड करी थी। आई डिड नॉट हैव एनी इंजीनियर और एनीथिंग। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके 2 टेक्स भेज दिए एंड आफ्टर अ वीक आई हर्ड फ्रॉम हिम, हु रिकॉर्डेड यू? वेरी वेल रिकॉर्डेड। आई सेड अपने ही घर में मैंने खुद से रिकॉर्ड किया। व्हाट आर यू सेइंग? देन सनी का भी फोन आता है, कह रहे इट इज रियली वेरी वेरी गुड। मैं कहा वाह, अब मेरे नेक्स्ट करियर ये भी हो सकता है दैट आई कैन बी अ गुड साउंड इंजीनियर आल्सो। So that's how it was and whatever I recorded, only 2 takes पूरे गाने के मैंने गा के भेज दिए उसको। गा के बस he never said anything. He said I love it. I heard it first time and I love it, and this was the first song that was on the album. And I watched the movie. It was so heartwarming and the music was very different uh, because the thought was different. The composer thought differently. So it's an absolute honor to have sung for Arijit, and I felt very, very surprised and happy that I was asked to sing. फैंटास्टिक। ओके, अगला सवाल है, क्या आप गुरु रंधावा के साथ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं, जैसे नचले ना और कौन नच दी करते वक्त? हाँ, I remember we dubbed that at TCD studio और कौन नचदी इज वेरी हाई, उसका अंतरा दिल वाली खिड़की क्यों ना तू खोल दा, इतना ऊपर मैंने लाइफ में कभी नहीं गाया। सो थैंक यू गुरु फॉर मेकिंग मी सिंग ऑन सम तार सप्तक के भी तार सप्तक में। एंड क्योंकि मुझे आई वाज लाइक इज टू हाई, एम आई साउंडिंग ओके? और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इट्स टू श्रीकी, नो इट्स साउंडिंग नाइस, हम लो भी कर देंगे। And that song has such a cool groove and makes everybody dance. So love, and I think Guru is really, really sweet to work with. किसी ने एक्चुअली पूछा भी है होते कि मेरी वॉइस 2 स्केल में है, हाँ, मुझे 3 स्केल में करनी है, तो कौन सा रियाज करें? octaves. I think that's what he ऑक्टेव से बोल means. रहे होगे। Uh, रेंज अगर बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? Range actually वो कभी भी पुश नहीं करनी चाहिए। वॉइस इज व्हाट आई हैव लर्नड। मतलब पुश इन द सेंस दैट जस्ट पुश टू अ पॉइंट जहाँ पे वो हल्का सा आप पुश कर रहे हो बट कम बैक टू लो नोट्स, बट धीरे 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 यू कीप सिंगिंग, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ और फिर कंफर्टेबल रेंज में आ जाओ, इट इवेंचुअली इंक्रीजेज। मेरी हुई है, सो आई कैन से दैट। बट प्लीज फाइंड आउट व्हाट एक्सरसाइजेज विल वर्क फॉर यू, बिकॉज सबकी वॉइस पे सेम एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता चलता है। लाइक अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज आई यूज्ड टू वॉच अर्लियर, नेवर वर्कड फॉर मी। सो आई फाउंड माई ओन स्वीट स्पॉट कि ये मेरे ऊपर सही चलता है। व्हेन आई एम सिंगिंग एनी हाई सॉन्ग which is I know very high, I practice those exercises and more. अगला सवाल है, संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन के लिए रिकॉर्ड करना कैसा होता है, जैसे नैनो वाले ने मेरी जान एंड अदर्स आपने किए? Well, I always wanted to sing for him. Huge fan of Sanjay Leela Bhansali sir, be it his music or films or costumes or whatever he creates is magic on screen. So मुझे बहुत बहुत मन था कि मैं उनकी फिल्म में कभी गाऊं, बिकॉज एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस व्हाट इट वुड बी। सो वो खुद ही म्यूजिक दिया है इस फिल्म का उन्होंने, पद्मावत का, एंड
even for Gangubai Kathiawadi when I went to record. So it was a very, very nice experience. I was absolutely shocked to see his knowledge and love and passion for music. वो इतने पुराने पुराने उन्होंने रिकॉर्ड्स हैं वो दिखा रहे थे एंड ही कलेक्ट्स विनाइल रिकॉर्ड कलेक्ट करते हो तो ही इज़ लाइक मैंने तो एक बार किसी को 5,000 रुपीज़ में दे देता हूँ किसी को कलेक्ट करने के लिए व्हेन आई गॉट टू नो ऑल दैट आई फाउंड ऑल दैट वेरी मतलब मैंने सीखा उनसे कि इतना प्यार एक्चुअली इतना ज़्यादा प्यार होना He's चाहिए very म्यूजिक passionate, के लिए yeah. वेरी पैशनेट और इवन छोटी छोटी नुएंसेस उनको अच्छी लगती हैं सो यू कैन नॉट यू हैव टू हैव वेरी बहुत छोटी छोटी माइन्यूट फीलिंग्स गाने की उस शब्द को ऐसे मत बोलो ऐसे बोलो नहीं यहाँ हल्का ही छोड़ दो यहाँ पे उसको ऐसे करके उठाओ वो छोटे छोटे डायरेक्शंस नॉट एवरी म्यूजिक डायरेक्टर गिव्स बट उनको वो चाहिए होती हैं So he's serious about his work, I think. Absolutely, very very serious and at least 2 sessions मैंने किए हमेशा जब वो एक रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक रफ होगा रिहर्सल भी कराएंगे फिर एक रफ करेंगे फिर थर्ड रिकॉर्डिंग वो फाइनल होती है मतलब एवरी टाइम that's how it was and then he comes फर्स्ट टाइम एक बार वो डिज़ाइन करा लेते हैं फिर सॉन्ग अराउंड योर वॉइस की सेट करेंगे और आई लाइक दैट देयर इज अ जैम बिफोर यू रिकॉर्ड which sometimes there is no time and sometimes there is a time crunch so there is no jam nothing straight song is given and record and that is also fine and as an artist you have to be ready for both jam करने का time है तो उसमें भी करो नहीं है तो भी how do you understand the song fast and deliver best you have to know both